नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। किसी भी काम को अगर आप शिद्दत से करते हैं तो एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। अब योगाभ्यास को ही ले लीजिए। 18 महीने पहले मीनाक्षी और ज्योत्सना सब योगासनों से शायद परिचित भी नहीं थे, लेकिन आज बहुत आसानी से बहुत टफ जो योगासन है वो भी ये दोनों कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुसैन, योग करने से ही होगा, हर दिन करने से होगा और कोई शक नहीं इसका फायदा भी भरपूर मिलेगा। योगाभ्यास प्राणायाम शरीर को तो मजबूत बनाता ही है, हर बीमारी से भी बचाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मीनाक्षी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो योगाभ्यास तो रोजाना करते हैं लेकिन उनका तरीका सही नहीं है या कहीं कोई छोटी मोटी गलती हो रही है। नतीजा यह है कि जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल रहा और फिर तमाम शिकायतों के साथ वो अपने हेल्थ प्रोग्राम को फिर बंद कर देते हैं। दरअसल अगर योग ठीक तरीके से ना किया जाए, ब्रीदिंग पर ध्यान ना दिया जाए तो योग का 100% फायदा नहीं मिल पाता है। और हुसैन, यही वजह है कि हजारों लोग हमें कई सारे सवाल भेजते हैं जिनमें वो आसन और प्राणायाम से जुड़ी हुई छोटी छोटी डिटेल्स जानना चाहते हैं। जैसे योग करते वक्त सांस कैसे लेनी है, किस आसन में सांस रोकनी है, कब तक रोकनी है। ये हर किसी का सवाल होता है। इतना ही नहीं, योग से कितनी देर पहले खाना खाना है, कौन सी बीमारी में किस आसन को नहीं करना है, प्राणायाम करते वक्त कमर दर्द होती है तो क्या किया जाए। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आज आपको मिलेंगे। और अगर योग करते वक्त मसल्स में खिंचाव आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मोटापा या फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से आसन नहीं हो पाता है तो फिर क्या करें। तो चलिए बिना देर किए हुए अब चलते हैं स्वामी रामदेव के पास, जो आज इन तमाम सारे कंफ्यूजन को, इन तमाम सारी उलझनों को, कमियों को दूर करेंगे। आज की क्लास बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास के बाद आपसे जो अब तक गलतियां होती आ रही थी योगाभ्यास के मामले में, वो गलतियां सारी दूर हो जाएंगी। यानी खुद को डिटॉक्स भी करना है, स्टेप बाय स्टेप योग की ABCD भी सीखनी है। तो आइए हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव का। बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शीर्षासन में ही आपको प्रणाम है। योगमय प्रणाम है आपको हुसैन जी, मीनाक्षी जी। और लोग शीर्षासन करना चाहते, कहते हैं आसनों का राजा है। तो कैसे करें? हाथ की उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करके पहले दीवार के साथ करें और माथे का करीब 1 इंच जहाँ पर बाल नहीं है वो, और करीब 1 इंच जहाँ पर बाल है वो हिस्सा ऐसे टिकाया। और पहले एक एक पैर को ऐसे उठाते, एक एक पैर को, फिर दोनों पैर उठ जाते एक साथ ऐसे, पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के। जो शीर्षासन नहीं कर पाए, अब जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको हृदय रोग है, उनको ये नहीं करना कतई। जिनके आंखों का ऑपरेशन हुआ हो, जिनके कान बहते हो, उनको ये नहीं करना। और जिनका पल्पिटेशन बहुत हाई है उनको भी नहीं करना। अब आराम आराम से गए, आराम आराम से वापस भी ऐसे ही आए। अब देखो, ये शीर्षासन के बहुत लाभ है। ये एंटी एजिंग है। ये बालों के झड़ने से लेकर के तमाम तरह के माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी से लेकर के हृदय रोगों में, फेफड़े के रोगों में, सब में बहुत लाभ करता है। इनफर्टिलिटी में आराम आराम से वापस आते हैं। और बाद में या तो शवासन कर लेते हैं या सीधे खड़े हो जाते, ताड़ासन कर लेते हैं। और जो ये न कर पाए तो सर्वांगासन भी देखो, एक तो सहारा लेकर के करते हैं ऐसे। ये देखो मेरे साथ यहाँ आचार्य समित जी से लेकर के हमारे योग आचार्य उत्पल जी से लेकर के मीनाक्षी जी भी सब कर रहे हैं ऐसे सालंब सर्वांगासन। अब किसी को निरालंब करना हो तो ऐसे हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करके और ऐसे सीधा हाथ और ऐसे पैरों को उठा दिया और अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी ऐसे मिली हुई। श्वास चलते रहेंगे सामान्य। बाकी आसनों में हम प्राणायाम भी करवाते हैं, इनमें भी कर सकते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, शीर्षासन में, सर्वांगासन में बहुत अच्छा हो जाता है। और ऐसे भी कर लिया। सालंब और निरालंब ये आसनों के राजा है दोनों ही। यहाँ से हमने शुरुआत की। लेकिन जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, जिनको कमर में दर्द है, उनको ये नहीं करना है।
तो ये मैंने प्रारंभ में तो 2 आसन बताए। अब और ये आसन स्वामी जी कंपटीशन वाले आसन है, योगासनों के राजा हैं, जैसा कि आपने बताया जी। और स्वामी जी आप शीर्षासन कर रहे थे और बहुत अहम बातें बता रहे थे, इसलिए मैंने बीच में कुछ नहीं कहा, लेकिन मीनाक्षी ने भी स्टूडियो में शीर्षासन किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि करत करत अभ्यास, तो अभ्यास करते करते मीनाक्षी ने भी वो पहले नहीं कर पाती थी, अब अच्छे से कर लेती जी, है। वही मैं कह रहा हूं कि अभ्यास करते करते मीनाक्षी ने भी वो मकाम हासिल कर लिया कि वो अब शीर्षासन कर लेती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा आप भी कर सकते हैं और ऐसा मैं भी करूंगा, बहुत जल्द शीर्षासन करके दिखाऊंगा। स्वामी जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि सूर्य नमस्कार जो है वो 12 आसनों का संगम होता है, तो अगर आप चाहें तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार के 12 आसन एक एक करके हमारे दर्शकों को समझाइए कि उसमें कहां कहां कौन कौन सी लोगों से गलती हो रही होती है, जिससे उनको पूरा फायदा, पूरा लाभ नहीं मिल रहा होता है। ये तो हमने बद्ध पद्मासन किया जी, और जिनको बहुत अच्छा अपना डाइजेशन सिस्टम बनाना हो वे सुप्त पद्मासन ऐसे, या योग मुद्रासन ऐसे, अथवा उत्थित पद्मासन 1-1, 2-2 मिनट से लेकर 5-5 मिनट करना पड़ेगा। अंगुलियों पर ऐसे उठा देना बड़ा कठिन होता है थोड़ा। तो खैर, अब सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास बताते हैं। इधर सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्याभिमुख होकर के ही कर लेते हैं, ऐसे देखो। प्रणाम आसन इसको कहते हैं। पैर पास में, दोनों हाथों की अंजलियां मिली हुई, अंगुलियों पर अंगुलियां, अंगूठे पर अंगूठा, और श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर उठाए। प्रणाम आसन के बाद इसको ऊर्ध्व हस्तासन कहते हैं। धीरे धीरे कमल की पंखुड़ियों की तरह हाथ ऐसे खुलते हैं, और खुल के देखो, फिर पहले अंगुली के साथ अंगुली मिल गई, अंगूठी के साथ अंगूठा मिल गया, हाथ ऐसे मिले, और हाथ ऐसे पीछे की तरफ गए, और पीछे जितना झुक सकते उतने झुके, और फिर आगे आगे। पीछे झुकते समय श्वास अंदर, अब आगे झुकते समय श्वास बाहर, और ऐसे आगे। प्रणाम आसन ऊर्ध्व हस्तासन के बाद इसको कहते हैं पाद हस्तासन। दोनों हाथ की हथेलियां पंजों के दोनों साइड में टिक गई, माथा घुटनों से लग गया ऐसे। अब दाहिने पैर पर बैठ गए, दक्षिणाश्व संचालन आसन। अब ऐसे एड़ी खड़ी भी कर सकते हैं, पूरा पंजा भी ऐसे टिका रह सकता है, और ऐसे सामने से उठ गए, कमर अधिकतम झुक गई, ऊपर की ओर देखा। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो तो सिर पीछे कुल्ले से लगा देते, इतने झुक जाते हैं। फिर ये पैर पीछे चला गया, और अंगूठी के पास अंगूठा, एड़ी के पास एड़ी, घुटने सीधे, और ऐसे पूरा शरीर को तान दिया। पर्वतासन। अब साष्टांग आसन। 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, छाती और थोड़ी जमीन पर, 8 अंग जमीन पर। इसके लिए साष्टांग, अष्टांगों के साथ साष्टांग आसन, और श्वास सामने। अब सामने से उठ गए, इसको कहते हैं भुजंगासन। सामने से पूरे उठ गए, ऊपर की ओर देखा, और कोहनियां पूरी सीधी, पैर पीछे पूरे सीधे, और घुटने जमीन पर नहीं रहेंगे, घुटने भी ऊपर उठे हुए ऐसे, और फिर बीच से उठ गए ऐसे। अब बायां पैर आगे, बायां पैर आगे, उसके पंजे पर अथवा एड़ी पर, पूरे पंजे पर ही ऐसे बैठ गए। पंजे से ही पूरे पंजे पर बैठ सकते हैं, या एड़ी उठा करके खाली अंगुलियों अंगूठों पर ऐसे। फिर ये दाहिना पैर भी आगे लिया, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुके, और माथे को घुटनों से लगाया, और ऐसे। फिर हाथ ऊपर उठाए, ऊर्ध्व हस्तासन, फिर प्रणाम आसन। ऐसे जब करते हैं तब एक एक अंग प्रत्यंग पूरा स्वस्थ हो जाता है। तो ऐसे 10 बार से शुरू करके 100 बार तक कर सकते हैं। हर एक आसन को, किसी को भी आसन को करते हैं तो पहले दाईं ओर से करते हैं। अब जैसे गरुड़ासन ही किया तो फ्लेक्सिबल बॉडी है, तो दाएं पैर को ऐसे सीधा रखा, ऐसे किया। अब आसन को, अब ये बॉडी के बैलेंस के लिए, और साथ में जिनको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो उनके लिए गरुड़ासन और गोमुखासन बहुत जरूरी है। बैलेंस बनाना पड़ता है ऐसे। हाथ ऐसे आए, फिर ऐसे आए। अब जो ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे आलंबन के साथ भी कर सकते हैं। थोड़ा सहारा दिया, ऐसे फंसाया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, और ऐसे कर लिया। कोई भी आसन करें तो आप यथाशक्ति शुरू करें, और धीरे धीरे जितना परफेक्शन होगा, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन,
कंटिन्यूटी, और बार बार मैं कहता हूँ भगवत शरणागति के साथ जब पूरा योग करते हैं तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ, दूसरा जन्म मिलता है योग से। ये है योग की महिमा। तो कोई भी योगाभ्यास करे, कोई भी आसन करे, वो पूरे सलीके से करे, तरीके से करे। मेथड बहुत ज़रूरी है, टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। किसी को कम, किसी को मध्यम, किसी को पूरा लाभ होता, वो इसीलिए होता है लेकिन कि हमारे करने के आज तरीके, से हमारा टाइमिंग हम कितना दे रहे हैं और कितनी एकाग्रता, प्रसन्नता के साथ हम कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हुसैन भाई। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन आज से 100% फायदा मिलेगा योगाभ्यास का, क्योंकि आज हर एक दर्शक जो घर बैठे आपसे योगाभ्यास सीख रहे हैं, जो सीख चुके हैं और उनसे कुछ गलतियां हो रही थी, वो उन गलतियों को आज रेक्टिफाई कर रहे हैं। बाकायदा आज नोट डाउन करने का दिन है कि कब कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, कहां पर जो गलती हो रही थी उसको आज आप जरूर ठीक कर लीजिए। और सूर्य नमस्कार में होने वाली हर एक गलती को स्वामी जी अब तक लोगों ने ठीक कर लिया होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, चाहे बीपी हो, शुगर हो, कब्ज, कोलाइटिस हो, आप अक्सर मंडूक आसन और योग मुद्रासन, शशकासन के बारे में बताते हैं कि इनसे फायदा मिलता है, इनसे लाभ मिलता है। तो जरा बताइए कि ये इनको करने का सही तरीका क्या है और लोग इन सारे योगाभ्यास में कौन कौन सी गलतियां कर रहे होंगे। अब देखो, मंडूक आसन वज्रासन में बैठ के होता है, योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ के होता है। पहले मंडूक आसन फिर योग मुद्रासन बताएंगे। मात्र 2 आसन भी कर ले तो 100 बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। केवल डायबिटीज नहीं, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पाइस फिशर, फिस्टोला, इनफर्टिलिटी से लेकर के पीसीओडी और तमाम तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, उसके साथ वात, पित्त, कफ दोष दूर करना, माने ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम रोज अक्सर इनके बारे में बताते हैं। जितना कपालभाति, अनुलोम विलोम के बारे में बताते हैं, उतना ये मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन के बारे में बताते हैं। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियाँ ऐसे बंद करें। अब अंगूठा ऐसे, अंगूठा पूरा ये नाभि के ऊपर ऐसे आ जाएगा, नाभि के दोनों साइड में। श्वास बाहर छोड़ते हैं पहले, फिर पेट को अंदर दबाते हैं ऐसे। बाह्य प्राणायाम हो जाता है। फिर आगे झुकते हैं, फिर छाती घुटनों से लग जाती है, गर्दन सीधी रहती है। कुछ ऐसे गर्दन को झुका करके करते हैं, इससे बीच से उठ जाते हैं, फिर पूरा लाभ नहीं होता। ऐसे फिर इसमें कपालभाति करते हैं। और जो अंग रोगग्रस्त है उसके रोग मुक्ति का, रोग मुक्ति, जो चीजें हमें दुख देती है, रोग, क्लेश, विकार, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, दोष, दुर्बलताएं, वासनाएं, तृष्णाएं, जो भी जीवन में दुख देने वाले तत्व हैं, उनसे मुक्ति का संकल्प, इसी को जीवन मुक्ति। हम योग का, मुक्ति का, भगवत प्राप्ति का व्यवहारिक दर्शन योग करते करते बताते रहते, छोटे छोटे वाक्यों में। आगे झुक गए, ऐसे रुक गए। अब इसमें भी कपालभाति किया ऐसे, तो इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, यहाँ तक कि मस्तिष्क तक, जो भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो सब एक साथ एक्टिवेट होते हैं। तो इसको 1 से 2 मिनट तक, और जिनको डायबिटीज बहुत ज़्यादा, टाइप 1 डायबिटीज़ है, हेपेटाइटिस है, बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS, उनको 5-5, 10-10 मिनट तक भी कराते। एक तो ये तरीका। दूसरा, हथेली के ऊपर नाभि आ गई ऐसे, और दूसरा हाथ ऐसे रखा और ऐसे आगे झुक गए। फिर आज जलनेति, सूत्रनेति भी बताएंगे जी, वस्त्र धोती भी बताएंगे, और आज दंड धोती, ये कुंजल क्रिया भी कैसे करनी है अभी थोड़ी देर में वो भी शुरू करने वाले हैं। तो आज उनके भी तरीके बताएंगे। इनसे भी जलनेति, सूत्रनेति, त्राटक, फिर ये सिरोधारा, अक्षितर्पण, अभ्यंगा, लीज थेरापी, मड थेरापी, वाटर थेरापी, इसके भी बड़े जबरदस्त लाभ हैं। जो योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड उपवास, उपासना, जो एक सात्विक अहिंसक जीवन शैली के बारे में हम जो बताते हैं इंडिया टीवी पर, यदि गंभीरता से जैसे हम कहते हैं वैसे लोग 100% करना शुरू कर दें तो सारा देश रोग मुक्त हो सकता है। इतना बड़ा अभियान है ये इंडिया टीवी का 8 बजे का सुबह का योग का अनुष्ठान। तो ऐसे आगे झुके, गर्दन सीधी, ऐसे किया। अब ये तो हो गया मंडूक आसन। फिर हाथ ऐसे घुटनों पर ऐसे हाथ उठाए। अब इसमें गलतियां क्या करते हैं लोग, जिनको कमर में दर्द है वो आगे झुकने लगते हैं तो उनको कमर में दर्द हो जाता है।
जिनको आगे झुकना है वो नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां बंद करके या हथेलियां ठीक से नहीं रखते हैं तो कपालभाति नहीं करते हैं तो पूरा लगातार नहीं करते, एकाग्रता, प्रसन्नता, अंतर्मुखता के साथ नहीं करते। ये दिक्कतें हैं। अब किसी किसी को तो घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो वो फिर बैठ ही नहीं सकते, तो कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। अब इससे भी ज़्यादा दुगना लाभ होता है पद्मासन में बैठ गए। पद्मासन में बैठ करके दायां घुटना देखो ऐसे मुड़ा हुआ और एड़ी नाभि के बाईं ओर, देखो दाएं पैर की एड़ी नाभि के बाईं ओर, बाएं पैर की एड़ी नाभि के दाईं ओर। ये सही तरीका है पद्मासन का। अब इसमें नाभि के ऊपर हथेली और रख दी, उस पर दूसरी हथेली रख दी। अब एक तरफ तो एड़ी का प्रेशर आएगा, दूसरी तरफ हाथ का प्रेशर आएगा और यह प्रेशर आकुंचन प्रसारण पैदा करेगा एक साथ लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट में। और एक साथ इससे फिर हमारा लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड सब प्रभावित होते हैं जब आगे पूरे झुक जाते हैं। अब इसमें कोशिश ये करें, लोग पूरी तरह से ऐसे हाथ नहीं रखते, इसमें भी क्या करते हैं ऐसे हाथ खिसकाते रहते हैं जैसे जैसे आगे झुके। तो ये कोई ऐसे नाटक थोड़ी करना है, पूरा करें, श्वास बाहर छोड़ करके फिर आगे झुके ऐसे। और इसमें भी क्या करें, थोड़ी जमीन पर टिकाएं। अब इतने के लिए तो थोड़ा सा पहले फिर ओबेसिटी वाले अभ्यास भी करने पड़ेंगे, स्थित कोणासन, चक्रासन, अर्धरासन, पादवृत्तासन, भुजंगासन। तो वेट कम हो जाएगा, खान पान पर कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ी जमीन पर टिक जाए। अब इसमें कपालभाति करेंगे तो पूरे वाइटल ऑर्गन सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसलिए हम जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, वो टाइप 1 डायबिटीज़, वो यूटीआई, वो इनफर्टिलिटी से लेकर के रोमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पाइस फिशर, फिस्टुला, कोलाइटिस से लेकर के सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा तक हम ठीक करने की बात करते हैं। तो 1-1, 2-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक ऐसे करवाते हैं। तो राइट मेथड, राइट टाइमिंग, और फिर मैंने कहा प्रसन्नता, एकाग्रता, अंतर्मुखता के साथ करें तो फिर पूरा लाभ होता है हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। और आज का 16 नवंबर का ये कार्यक्रम जो है बहुत ही ख़ास है और सभी लोगों को आज की बातों को बिल्कुल नोट डाउन करके रखना चाहिए ताकि उनके योगाभ्यास में जो जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां वो दूर कर लें। स्वामी जी, कई बार मोटापा जब ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से पश्चिमोत्तासन जो है उसमें हाथ नहीं सही जगह तक पहुंच पाता, गोमुख आसन में भी हाथ नहीं जुड़ते। तो ऐसी हालत में कैसे इस आसन को सही तरीके से किया जाए? ऐसे करें, ऐसे किया तो ऐसे उठाया तो इतना ही जाए ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि कोहनियां जमीन पर टिकाना, माथा घुटनों से ऐसे लगाना। अरे नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं ना, इतना ही कर लो। ऐसे जाएं, ऐसे 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 धीरे 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 ऐसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। एक दिन ऐसे आएगा कि अंगूठा क्या पूरा पंजाई पकड़ में आ जाएगा और माथा भी घुटनों से लग जाएगा, जैसे हमारे सारे योगाचार्यों ने भी लगा दिया है। बहुत अच्छा कर रहे हैं इन्होंने, तो एक ने तो पूरा ऐसे पकड़ लिया है और ऐसे कर लिया है। तो ऐसे धीरे धीरे करत करत अभ्यास के, आपने सुनाया था ना, जड़मती हो तो सुजान रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, और पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जिनसे पूरा नहीं हो पाता है तो इतना ही कर लें, ऐसे 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 इतना इतना, और पूरा हो जाता है तो पूरा करें, और पीछे भी पूरे चले जाएं, ऐसे पूरे चले गए। ये तो ऊपर से तो बड़े जबरदस्त पेठे भी दिख रहे हैं। हाँ, ये ऐसे। अब ऐसे गोमुखासन में देखो, एड़ी पर बैठना ये सबसे अच्छा लक्षण है। एड़ी पर बैठ करके और दूसरे पैर को ऐसे लगाया, एक पैर की एड़ी एनस के नीचे और दूसरे पैर की एड़ी देखो, एक पैर की एड़ी एनस के नीचे, दूसरे पैर की एड़ी देखो ऐसे जंघा के पास ऐसे, ये। और अब आपको गोमुखासन करते करते जलनेति, सूत्रनेति, दंडधोती, अक्षितर्पण, इसके बारे में भी छोटी छोटी सावधानी बता देते हैं। हाथ इतना पूरा पकड़ में ना आए तो थोड़ा पकड़ लेना ऐसे। अब देखो, जलनेति में मुंह से श्वास नहीं लेना। कुछ लोग मुंह से श्वास लेते हैं फिर दिमाग में पानी चढ़ जाता है, बहुत कष्ट देता है। किसी किसी को तो दौरा पड़ जाता है उससे, किसी किसी को कई महीनों तक सिर में दर्द और साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक करने के लिए साइनस को की थी जलनेति और उसी से साइनस हो गया। क्यों? मुंह की बजाय नाक से सांस ले लिया। तो जलनेति में मुंह से श्वास ले, नाक से नहीं ले। ऐसे ही
सूत्र नेति करते समय किसी किसी को खून आ जाता है तो उस रात को नस्य करके बादाम, रोगन, सरसों का तेल या अणु तेल डाल करके फिर सुबह करें और आराम आराम से डालें। अक्षय तर्पण में भी वो जो त्रिफला भिगोया था वो दरदरा माने मोटा मोटा त्रिफला वो पीस करके नहीं, कहीं वो फिर आंखों में डाल दिया, फिर आंखें खराब कर डाली। फिर ऐसे ही दंड धोती जो मयंक कर रहे हैं वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और वस्त्र धोती, तो वस्त्र धोती और दंड धोती ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। वस्त्र धोती में तो ये करीब 30-32 फीट जो है लंबा धीरे धीरे कपड़ा निकलते, बड़ी सावधानी वाली बात है। और दंड धोती में पानी पी करके और फिर उससे निकालते हैं ऐसे। दंड धोती जिसमें पानी निकल रहा है वो है, ये वस्त्र धोती है जिसको तुम लोग दिखा रहे हो। हाँ तो उधर चंदू जी हट जाओ आप वहां से। तो अब मुझे कैमरों को भी डायरेक्शन देना पड़ता है, क्या करें। तो ये दंड धोती में फिर पानी ऐसे निकलता है। ऐसी सिरोधारा कराते हैं तो बहुत गर्म से भी नहीं, बहुत ठंडे से भी नहीं, छोटी छोटी बातें होती हैं। अब जैसे उसमें पानी पूरा ऐसे निकल रहा है जैसे किसी ने टंकी चला रखी हो। तो जल नेति हो, सूत्र नेति हो, अब कुंजर जिनको हाइपरटेंशन हो, आंखों का ऑपरेशन करवाया हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको ये उल्टी नहीं करनी। पता लगा उल्टी करते करते पड़ गए और हार्ट अटैक होकर के मर गए। बात तो छोटी सी है कि कुंजर करने से सिर दर्द से लेकर के उल्टी से लेकर के कफ कोल्ड सब दूर होता है, कुंजर, कुंजल, वमन। अब लेकिन जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको ये नहीं करना होता है। बात छोटी छोटी, इनका ध्यान रख करके और फिर ये चीजें की जाती हैं। ऐसे गोमुखासन में जिनको पूरा पकड़ में ना आए तो ऐसे थोड़ा सा शुरू तो करें, ऐसे एक तरफ से किया। अब जिससे ऐसे नहीं बैठ सके तो क्या करें, एक पैर ऐसे कर लिया। देखो अब मैंने तो ऊपर वाला पैर इधर लगा दिया था, नीचे वाला अब ऐसे ही, ऐसे बैठने मात्र से ही, ऐसे बैठने मात्र से ही गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। गैस भी बनी हो तो बैठते ही, कोई भी बैठ के देख ले अपने घर में, इंडिया टीवी देखते देखते गैस निकल जाएगी, ऐसे बैठने मात्र से। ऐसे भी ये राजासन कहा जाता है, राजा महाराजा ऐसे बैठा करते थे। तो ये बड़ा जबरदस्त है, इसका राज बता दिया। अब ऐसे बैठने मात्र से ही फायदा हो जाता है हुसैन भाई। ऐसे बैठे स्वामी जी, अथवा ऐसे बैठे और फिर धीरे धीरे हाथ ऐसे करते रहे तो हाथ भी खुल जाएंगे। स्वामी जी ये कहते हैं कि मरकट आसन एक तरह से पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग का काम करता है। आप इसके 3 पोजेस हमेशा बताते हैं, लेकिन आज तीनों पोजेस को बताने के साथ साथ उसकी बारीकियों को भी समझाएं और कैसे करना है ये भी सिखाएं। अच्छा नहीं, फिर इसके बाद प्राणायाम भी जरूर लेना। प्राणायाम से ही 90 से 99% लाभ होते हैं। उसमें भी लोग बहुत गलतियां करते हैं। घुटने सीधे, पंजे तनेवी, अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, ऐसे कंधों के समानांतर पैरेलल। अब देखो पहले में घुटने पंजे पास में ऐसे, अब एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में और श्वास की गति सामान्य। लंबे लंबे श्वास ऐसे लेते रहे, ऐसे करें ऐसे। ये तो एड़ी पर एड़ी, घुटने पर घुटना, टखने पर टखना, पंजे पर पंजा, जिधर पैर गए उससे अपोजिट साइड में गर्दन। और एक स्थिति में 10-20 सेकंड से शुरू करके आधा 1-1 मिनट ऐसे रुकना होता है। ऐसे ये एक अभ्यास हुआ। दूसरे में घुटने पंजों में फासला। अब इसमें एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर आ जाता है। देखो ऐसे, ये ऐसे, गर्दन अपोजिट साइड में ऐसे। तो ये बातें छोटी छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे और ऐसे, ये अब आराम आराम से 10-20 सेकंड से शुरू करके, कई बार हमें इतनी बातें बतानी होती है तो कई बार हम तेजी से आसन कर लेते हैं, तो वो हेल्दी आदमी के लिए ठीक है। बीमार आदमी को कम से कम 1-2 मिनट से लेकर के एक आसन 5-5 मिनट तक करना चाहिए। और असाध्य रोग होने पर 10-10 मिनट भी हम मंडूक आसन, पवन मुक्तासन आदि करवा देते हैं। तीसरे में घुटना ऐसे पूरा सीधा, पंजा तना हुआ, पूरा पैर 90 डिग्री पर उठाया, फिर अपोजिट साइड में ऐसे चला गया। तो पहली अंगुली और अंगूठी से पैर के या तो अंगूठे को पकड़ ले या पूरे पंजे को पकड़ ले, अंगूठे को या पंजे को पकड़ा, गर्दन अपोजिट साइड में और श्वास की गति सामान्य, ऐसे करते हैं ऐसे। फिर ऐसे दूसरी तरफ से ऐसे पैर आया और ऐसे पहली अंगुली और अंगूठे से पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ा। एक तो ये तरीका, ऐसे, या फिर पूरा ही पंजा ऐसे पकड़ लिया।
घुटना जमीन वाला भी एकदम सीधा रहे ऐसे, कुछ लोग ऐसे मोड़ लेते हैं, ऐसे मोड़ लेते हैं, तो इसमें पूरा फायदा नहीं होता ऐसे। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही जबरदस्त है। अब जब पवन मुक्तासन करते हैं तो उसमें कुछ लोग ना ऐसे, ये गर्दन में दर्द, कमर में दर्द है, वो भी सिर उठा लेते हैं। हर्निया वाले जो है पीछे झुक जाते हैं, कमर दर्द वाले आगे झुक जाते हैं। ये खास सावधानी रखनी है, आगे नहीं झुकना जिनको गर्दन में, कमर में दर्द है। और जैसे अब भुजंगासन हम बताते हैं, इसके भी 3 अभ्यास बताते हैं मरकटासन की तरह ही। अब इसमें थोड़ी जमीन पर जिनको हर्निया उनको कतई नहीं करना है। अब पैर पीछे देखो, अंगूठी से अंगूठा, एड़ी से एड़ी में ली हुई, पूरा ऐसे उठाते हैं ऐसे, और थोड़ा होल्ड करते हैं, ये स्लोली करते हैं। अभ्यास के बाद फिर हम 25, 50, 100 बार तक करने के लिए कहते हैं, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए और वेल टोन्ड बॉडी के लिए। वो अभ्यास के बाद ऐसे थोड़ा रुका करें, कोहनियाँ पूरी सीधी ना करें, ऐसे नहीं करना, कोहनियाँ थोड़ी झुकी हुई, और नाभि तक उठाएं पहले, फिर धीरे धीरे दूसरे अभ्यास में ऐसे यूं उठा दिया पूरा, इसमें पूरी कोहनियाँ सीधी की। ये दूसरा अभ्यास हुआ। तीसरे अभ्यास में तिर्यक भुजंगासन इसको कहते हैं। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, स्पाइन के लिए मात्र 2 अभ्यास ही करें तो 100 साल तक रीढ़ की हड्डी ठीक रहेगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन स्लिप डिस्क सciatica, लोंगोस स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तक के रोग ठीक हो जाते हैं। इससे सामने से उठाया। अब दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को ऐसे देखना होता है, ऐसे, ये ऐसे देखते हैं कंधे के ऊपर से। अब कुछ लोग नीचे से ही देखने लगते हैं, ऐसे ऐसे देखने, ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे नहीं भाई, ऐसे उठाना है कंधे के ऊपर से। अब ऐसे अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना है, पहले दाएं से फिर बाएं कंधे से, ऐसे कंधे से ऐसे देखा और थोड़ी देर होल्ड किया। इस स्थिति में होल्ड किया, नीचे नहीं आए, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखा और यहाँ थोड़ी देर रुक गए। अब फिर इसमें थक जाए तो हथेली पर हथेली ऐसे। और मकरासन ये भी 2 तरह से कराते हैं, एड़ियाँ अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, और इसमें रिलैक्स करते हैं ऐसे। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है, ऐसे थोड़ी हथेली के ऊपर ऐसे रख दी और दोनों अंगुलियां कपोलों के साइड में ऐसे लगी और पीछे से पैरों को ऐसे उठाया, सीधा किया। तो ऐसी छोटी छोटी और ये वाला योगाभ्यास स्वामी जी बड़ा मासूम सा लगता है। मैं ये कहना भी चाह रही थी हुसैन स्वामी जी कि कई बार जो बच्चों की क्रियाएं लगती है ना, मैं तो अपने घर में बच्ची को देखती हूँ, कई बार लगता है वो जो भी करती है वो योग ही कर रही है। अच्छा स्वामी जी, कैसे भी तोड़ मरोड़ देना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, अब जरा जल्दी से, स्वभाव से ही योगी होते हैं। जी 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 स्वामी जी, अब जरा जल्दी से सूक्ष्म व्यायाम की बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि आर्थराइटिस और जॉइंट पेन जैसी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें सूक्ष्म व्यायाम जो है वो काफी कारगर होता है। हम योगिक व्यायाम, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, उनको भी एक दिन बताएंगे। उनके भी तौर तरीके हैं। लोग हमको स्पीड में करते हुए देख करके कई बार उल्टा पुल्टा करते रहते, पूरा फायदा नहीं होता है। सूक्ष्म व्यायाम देखिए, हाथों की अंगुलियों को, अंगूठों को ऐसे एक साथ भी कर सकते हैं, ऐसे करना एक, फिर अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर ऐसे करना। अब मेरे साथ यहाँ सब हमारे योगाचार्य भाई बहन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ये आर्थराइटिस वालों को 100 200 बार करा करके जिनके टेढ़े मेढ़े हो गए थे हाथ पैर, उनके ठीक कर दिया। अब जो ऐसे ना बैठ सके तो कुर्सी पर भी बैठ करके ऐसे करवा देते, कुर्सी पर ही बैठे हुए और इसी से ऐसे ऐसे कर लेते हैं। और ऐसे ही, ये तो आर्थराइटिस की शुरुआत हाथ पैरों की अंगुलियों से होती है, उसके बताए। अब देखो, फिर जैसे टखने में दर्द है तो ऐसे आराम आराम से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे घुमा देते हैं। जिनके हिप जॉइंट बहुत ही कमजोर है, आजकल तो एवियन की प्रॉब्लम होगी, हिप जॉइंट घिसने लग गए, ऐसे ऐसे सीधे बैठते, इसको दंडासन कहते हैं। ऐसे सीधे बैठने को, ऐसे बैठे और फिर ऐसे ऐसे घुमाया। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये तो परफेक्शन के लिए तो जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सहज है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये कोई कंपटीशन की बात नहीं है। देखो, फिर ये ऐसे दोनों हाथ की अंगुली को इंटरलॉक किया, अंगूठे से अंगूठा, अंगुलियों से अंगुलियां, और फिर ऐसे मिला करके ऐसे कर लिया। तो बिल्कुल सिंपल सा, एड़ी से एड़ी ऐसे मिली हुई। हर चीज़ को सलीके से करते हैं, यूनिफॉर्मिटी के साथ करते हैं, एक रूपता के साथ करते हैं, तो सुंदर भी लगता है और उससे स्वास्थ्य भी लाभ भी पूरा मिलता है। खैर, अब जैसे जिनको
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, उनको इन अभ्यासों के साथ साथ जो ये अभ्यास कराते हैं, ऐसे ऐसे ये अभ्यास ऐसे कराते हैं, ऐसे कोहनियों को ऐसे घुमाते तो कोहनियाँ सामने लाते तो ऐसे मिलाते हैं, ऊपर ले जाते समय ऐसे, और लंबे श्वासों के साथ। अच्छा स्वामी जी, इसमें पद्मासन में बैठना या सुखासन में दोनों में बराबर फायदा मिलता है? कुछ लोग केवल आसन, कुछ केवल प्राणायाम करते हैं। हाँ, बराबर फायदा मिलेगा। लेकिन मैं जो बात कर रहे थे ना मीनाक्षी जी कि केवल आसन, केवल प्राणायाम, केवल ध्यान नहीं, समग्रता में ही स्वास्थ्य है, समग्रता में ही सत्य है। तो हम इसलिए इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड योगा, जो मैं शब्द बार बार प्रयोग करता हूँ ना, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, एकाग्रता, प्रसन्नता, पूरा जिसको आत्म संयम योग का ना श्रीमद् भगवत गीता में। अब जैसे इसको भी करते समय लोग ऐसे करेंगे, ऐसे घूम जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नहीं, गर्दन सीधी और सिर के पीछे से ऐसे खींचना है। तो जो भी अभ्यास करते हैं उनको ऐसे किया। अब जैसे गर्दन में दर्द है तो हाथ सिर के पीछे ऐसे बांध लिए और हाथों से सिर के। और स्वामी जी, ये भी बड़ी चुनौती है कि तय वक्त के अंदर सारी कमियां, सारी गलतियां जो लोगों से हो रही थी योगाभ्यास के मामले में, वो दूर करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को भी बहुत आसानी से आप हासिल कर लेते हैं। और अब स्वामी जी, बारी है कि लोगों के सवाल शामिल कर लिए जाएं। हमने कोशिश की कि आज जो अब तक लोगों से गलतियां हो रही थी वो दूर हो और काफी हद तक दूर हो गई। में भी एक मिनट आज जरूर देना अंत में। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और सबसे पहला सवाल स्वामी जी आरती का है। त्राटक करते वक्त चश्मा क्या पहना जा सकता है, वो ये जानना चाहती हैं, पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? हाँ, बिना चश्मे के ही त्राटक करना चाहिए। त्राटक में 5-7 सावधानियां रखनी है। सूर्य का त्राटक करें तो सूर्य जब उदय होता और लालिमल ये होता उस समय करें। जब दीपक का त्राटक करते तो दीपक करीब 2 फीट दूरी पर सामने रखें और आंखों के समानांतर, आंखों के पैरेलल रखें। और यदि हो सके तो सबसे अच्छा है गाय के घी का दिया, क्योंकि जब सरसों का या तिल का तेल से दिया जलाते हैं तो उसमें थोड़ा कार्बन ज़्यादा पैदा होता है, गाय के घी में कार्बन पैदा नहीं होता। तो ये एक अलग बात हो गई। फिर आंखें टकटकी लगा करके देखना, आंखों पर चश्मा नहीं रहना चाहिए। और 1 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे 5 मिनट और 10 मिनट तक कर सकते हैं। और आंखों की पलकों को उस समय झपकना नहीं है। और त्राटक करने से पहले देखो, ऐसे त्राटक करने से पहले एक बार आंखों को नीचे की ओर दबाया, ऊपर की ओर दबाया, दाएं और बाएं और ऐसे फिर गोल घुमाया, नीचे दाएं ऊपर फिर बाएं, ऐसे। ये त्राटक करने से पहले ऐसे थोड़ा कर लें। और जब त्राटक करते करते आंख में पानी आए तो थोड़ी देर आंखों को ऐसे बंद करके वो जो बाहर ज्योति जल रही है उसको अंदर भी देख लें। तो ये इतनी सावधानियां रखें। और त्राटक जो है सुबह खाली पेट हो जाए तो भी कोई बात नहीं, नाश्ते के बाद भी कोई त्राटक करना चाहे तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्वामी। थोड़ी देर त्राटक करने से, और जो त्राटक भी ना कर सके तो आंखें बंद करके थोड़ी देर श्वासों को ही देख ले तो उससे भी नेत्र ज्योति बढ़ती है। ठीक है स्वामी जी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास सामने हैं जिन्होंने, अब 10,000 किताब तो हमने ही पढ़ी है, ऐसे 50,000 1-1 लाख किताब जिन्होंने पढ़ी, उनकी नेत्र ज्योति कमजोर नहीं। और थोड़ा थोड़ा पढ़ते बच्चों के 5वीं 7वीं 10वीं में नंबर आ जाता है, क्योंकि हम कभी भी ऐसे आंख बंद करके शांत होकर के सांसों को नहीं देखते। आंख बंद करने के बावजूद भी लोगों की आंखें अंदर से चलती रहती है, वो तभी हो सकता है जब सांसों पर ध्यान दे। अगला प्रश्न ले लो स्वामी जी। अगला सवाल मोहित का है। वो लिख रहे हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है और इसकी वजह से योग करने के लिए वो ठीक से बैठ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो कोई बात नहीं, उनको बैठने की अभी ज़रूरत ही नहीं है। वो बैठ के करने वाला हम एक ही विशेष आसन बताते हैं, उष्ट्रासन ये ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, वो मकरासन से ही शुरू करें। मकरासन करो सब बच्चों, उल्टे लेट करके। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, वो यहीं से यात्रा शुरू करें। और फिर मरकटासन, अर्धपौन मुक्तासन, एकपाद उत्तानासन, सेतुबंधासन से लेकर के कटी उत्तान आसन तक कर लें। और उनको बैठ करके योगाभ्यास करने की ज़रूरत नहीं। वो प्राणायाम भी ऐसे लेटे लेटे ही कर सकते हैं, लेटे लेटे ही ऐसे भस्त्रिका कर सकते हैं। ऐसे कमर दर्द में बहुत धीरे कपालभाति किया जाता है तो लेटे लेटे कपालभाति कर सकते हैं। लेटे लेटे अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी, तो ये भी मैंने पहली बार लेट करके भी प्राणायाम बता दिया। ऐसे कर सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। योग कर लें,
बैठे बैठे कर ले, लेटे लेटे कर ले, चलते फिरते कर ले। चलते फिरते भी भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम किया जा सकता है। भ्रामरी उद्गीत मत करना, कहीं आंख बंद करके कहीं पड़ जाओ। और ड्राइविंग करते समय कम से कम भ्रामरी उद्गीत मत करना। और स्वामी जी, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि आज पाक शास्त्र की बातें होंगी, तो उनको आज थोड़ी सी मायूसी हाथ लगेगी, क्योंकि आज सारा फोकस हमारा इस बात पे था कि योगाभ्यास में होने वाली छोटी छोटी गलतियों को दूर कर दिया जाए। हालांकि बीच बीच में आप खाने पीने की बातें भी बता रहे थे कि क्या क्या बेहतर तरीका है, क्या क्या बेहतर चीजें हैं जिसे हम अपनी डाइट में शामिल करके सेहत अच्छी पा सकते हैं। अब जरा हम दर्शकों को स्वामी जी बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास है। कल स्वामी रामदेव बताएंगे किस योग से होगा 7 दिनों में वेट लॉस, कौन से 5 उपाय मोटापे के कॉम्प्लिकेशंस से आपको बचाएंगे, खत्म करनी है वजन बढ़ने की टेंशन। तो कल का शो आपसे बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, कल का टॉपिक तो हमारा फेवरेट टॉपिक है और हर बार आप ये कहते हैं। 1 मिनट में जी जी बिल्कुल, 1 मिनट लीजिए। जाते जाते 1 मिनट में, कल वाला तो बताएंगे ही, बहुत जबरदस्त होगा शो। जाते जाते 1 मिनट में 2-3 बातें प्राणायाम के बारे में। एक तो डीप ब्रीथिंग में कुछ लोग पेट में श्वास भरने लगते हैं ऐसे, ये नहीं, एब्डोमेन ब्रीथिंग नहीं, डायफ्रागमेटिक ब्रीथिंग या थॉरेसिक ब्रीथिंग अप टू डायफ्राम, ऐसे ऐसे करें। जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम, कमर में दर्द, हरने हो, जोर से ना करें, ऐसे ऐसे नहीं करना। तो एक तो थॉरेसिक ब्रीथिंग अप टू डायफ्राम, दूसरा कपालभाति। कुछ लोगों को भ्रांति है कि हाइपरटेंशन वालों को, कमर दर्द वालों को, हर्निया वालों को, कोलाइटिस वालों को ये नहीं करना, ये गलत बात है। आराम आराम से इन सबको भी करना, उससे हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम सब दूर होती है। तीसरी बात आती है बाह्य प्राणायाम के समय, उसमें 3 बंद लगते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। तो श्वास बाहर छोड़ करके पहले, सबसे पहले मूल बंद लगेगा क्रम में, सीक्वेंस में, फिर उड्डयन बंद, फिर जालंधर बंद। और छूटने में सबसे पहले जालंधर बंद छूटेगा, फिर उड्डयन बंद और फिर मूल बंद। और अनुलोम विलोम में ऐसे ये वायु मुद्रा में हाथ रख करके ऐसे 5 से 10 सेकंड में लेना, 5 से 10 सेकंड में छोड़ना, कोई जल्दबाजी नहीं करना और एकाग्र चित्त होकर के करना। ये कुछ मूलभूत बातें थी। और भ्रामरी उद्गीत में 5 बार से लेकर के 10-15 मिनट तक करना, जिनको मस्तिष्क के रोग हैं, ये खास बात थी। और पहले उंगली माथे पर शेष चले, उंगली देखो ऐसे लगाते और कान अंगूठे से ऐसे। और स्वामी जी, योगाभ्यास करते वक्त जैसे हमें ओंकार में वक्त का ख्याल रखना है, वैसे हमें शो करते वक्त भी थोड़ा वक्त का ख्याल रखना होता है। इसलिए अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चुका है। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।